क्या उच्चतम स्थिति है श्री राधा रानी की। याद रखना वज्रनाभ, प्रेम में तन्मय होगा वह मन जो भ्रमर की गुंजार में अपने प्रियतम का संदेश पाएगा और अपने प्रियतम को संदेश भेजेगा। ये सर्वोच्च स्थिति है, यह सर्वोत्तम स्थिति है प्रेम की। देखो, एक प्रेम की स्थिति होती है जिसमें कहा जाता है कि अपने प्रियतम की ही चर्चा करो और उसी की चर्चा सुनो और तन्मय हो जाओ। पर यहाँ ऐसा नहीं है। चर्चा सुनने के लिए कोई अच्छा वक्ता चाहिए और कहने के लिए भी कोई श्रोता तो चाहिए ना। पर यहाँ इस भाव देश में, इस प्रेम प्रदेश में ना श्रवण, ना वर्णन, ना वक्ता, ना श्रोता, ना कथा, ना प्रवचन, ना सत्संग, ना कीर्तन, ना ध्यान, कुछ भी नहीं। अपने आप में ही तन्मय है श्री राधा। सर्वत्र प्रियतम ही प्रियतम है। आकाश में वही हैं, पृथ्वी में वही हैं, वृक्ष, लता, पुष्प, पक्षी, सब में वही है। भंवर भी अपने प्रियतम का दूत लग रहा है। उसका गुनगुनाना भी प्रियतम की बातें सुनाना लग रहा है। हे वज्रनाभ, ये ऐसी स्थिति है जिसमें प्रेमी को ऐसा लगता है कि मेरा प्रियतम ही सर्वत्र व्याप्त हो गया। उसी का राज्य है संपूर्ण सृष्टि और सब उसी के हैं। धन्य है ये श्री राधा रानी जो प्रेम की शिक्षा करुणावश होकर विश्व को दे रही हैं। महर्षि शांडिल्य भ्रमर गीत पर ही प्रेम सिद्धांत की परत दर परत खोल रहे हैं वज्रनाभ के सामने। गोपी गीत पर यहां इतने विस्तार से नहीं बात की जा रही, पर भ्रमर गीत पर इतना विस्तार। ऐसा क्यों? क्योंकि ये श्री राधा चरितामृत है, ये श्री राधा रसामृत है। मुख्य इस चरित्र की देवता है श्री राधा रानी। गोपी गीत तो समस्त गोपियों ने मिलजुल कर गाया था, पर भ्रमर गीत का मात्र श्री राधा रानी ने ही गायन किया है। ये उनके हृदय के भाव हैं, ये उनके हृदय की पुकार है। कई पुराणों का, प्राचीन रसिक भक्तों का, अन्य भक्त लेखकों का आधार भी श्री राधा ही हैं। उद्देश्य भी इतना ही है कि श्री किशोरी जी के चारु चरित्र का चिंतन बना रहे। इसलिए भ्रमर गीत पर इतना विस्तार है। बस सबको अपने जीवन में प्रेम का साक्षात्कार हो जाए, बस यही उद्देश्य है। राधा रानी कहती हैं, क्या गा रहा है रे, मत गा। वैसे भी गायन का एक समय होता है। विचित्र है तू, तब से गाए ही जा रहा है हे भंवर। श्री राधा रानी ने अपने कानों में हाथ रख लिए। मत गा रे। भंवर गुनगुन करता हुआ फिर वहीं आसपास घूमने लगा था। बहुत जिद्दी है तू, बिल्कुल अपने मित्र की तरह। बहुत जिद्दी था वो श्याम सुंदर। श्री राधा रानी फिर भाव विभोर हो गई। मैं कोई अपराध नहीं कर रहा, गीत ही तो गा रहा हूं। मेरा स्वभाव है गीत गाना, मैं गाऊंगा। मैं यदुपति के गीत गा रहा हूं, मैं यदुनाथ के गीत गा रहा हूं। भंवर मानो बोला हो राधा रानी से, क्यों गा रहा है यदुपति के गीत? हमें चिढ़ाने के लिए ना? क्यों गा रहा है यदुनाथ के गीत? हमें जलाने के लिए ना? क्या समझता है तू भंवर?
हम मूर्खा हैं, हम गंवार हैं, तो कुछ समझती नहीं हैं, सब समझती हैं हम। पर यदुपति और यदुनाथ के गीतों से आप लोगों को आपत्ति क्या है? भंवरे ने मानो पूछा। राधापति के गीत गा, गोपीनाथ के गीत गा, राधा वल्लभ राधा रमण के गीत गा, हमें कोई आपत्ति नहीं है। पर भंवर, हमारी हाथ जोड़कर तुमसे प्रार्थना है कि मथुरा के वैभव का वर्णन यहां मत कर, हमें चिढ़ होती है। हमारे नंद नंदन को छीन लिया तुम लोगों ने हमसे और राधा नाथ को यदुनाथ बना दिया। नीरस है तुम्हारा यदुनाथ। मत सुनाओ ये सब, हमारे हृदय में और पीड़ा होती है मधुप, दुखता है हमारा दिल। श्री राधा रानी हिलकियों से रो पड़ी थी ये कहते हुए। अच्छा अच्छा, नहीं सुनाते हम आपको, यदुनाथ के बारे में नहीं सुनाते हम आपको, यदुपति के बारे में नहीं सुनाएंगे हम। अब तो ठीक है, पर आपकी आज्ञा तो माननी पड़ेगी। चलिए, श्री राधानाथ और गोपीनाथ के ही गीत सुनाता हूं। इतना कहकर वो भंवर फिर गुनगुनाने लगा। थोड़ी देर तक श्री राधा रानी सुनती रही, फिर थोड़ी देर के बाद बोली, भंवरे बंद कर ये सब। एकाएक वे चिल्ला उठी थी। क्या हुआ, अब क्या दिक्कत है? भ्रमर ने पूछा मानो। पर तू सुना क्यों रहा है हमें? कहीं तुझे भी राजा महाराजाओं की सभा की आदत तो नहीं लगी? भंवरे से पूछा राधा रानी ने। क्योंकि भंवरे, राजाओं की सभाओं में जो गीत गाते हैं ना, उनको उपहार दिया जाता है। कहीं तू, श्री राधा रानी सोचती हैं, भंवरे तू कहीं इसलिए तो गीत नहीं सुना रहा हमको कि हम भी तुझे कुछ उपहार देंगे? रो गई श्री राधा रानी। हम क्या दे सकती हैं तुम नगरवासियों को? हम तो वन में रहने वाले हैं, जंगली लोग हैं, असभ्य, गंवार। हमसे कुछ अपेक्षा मत करना, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकती। इसलिए बेकार में अपना गला खराब मत करो हमारे सामने। हाँ, तुम्हें अगर खूब उपाय चाहिए तो हम उपाय बता देती हैं। उपाय ये है भ्रमर कि राधानाथ के प्रसंगों को तू मथुरा की नारियों को सुना, वहां से तुझे बहुत उपहार मिलेंगे। श्री राधा रानी ये सब उन्माद की अवस्था में बोल रही थी। मथुरा से तो हमें बहुत कुछ मिला है और मिलता रहेगा हे स्वामिनी। हम तो आपसे लेने आए हैं, आप ही हमें कुछ दीजिए। भंवरे ने मानो श्री राधा रानी को कहा। आवेश में श्री राधा उत्तर देती हैं, हम क्या दें तुम्हें? देखो भ्रमर, स्वामी जो दे जाता है ना, वही वस्तु तो रहती है दासियों के पास। वे हमारे स्वामी थे, हम उनकी सेविकाएं हैं। हाँ, आपके स्वामी ने जो आपको दिया है वही दे दो। भंवरा फिर बोला। रो पड़ी राधा रानी। स्वामी ने हम दासियों को बस यही आंसू दिए हैं, ये आह दी है, तड़फ दी है। पर भंवरे, ये सब तो हम तुम्हें नहीं दे सकती ना। हमारी दशा देख भंवर, निरंतर ये आंसू बहते रहते हैं उनकी स्मृति में। यमुना जल भी खारा हो रहा है। डरती हैं हम, कहीं ये वृंदावन डूब ना जाए हमारी अश्रुधार में। भंवर, कुछ नहीं है हमारे पास तुम लोगों को देने के लिए। चले जाओ, तुम चले जाओ यहाँ से। बस इतना ही बोल पाई श्री राधा रानी, और फिर अश्रुधार। उद्धव बस देख रहे हैं इन सब लीलाओं को, चकित हैं, कुछ कहने में असमर्थ हैं। बुद्धि चकरा गई है ज्ञान शिरोमणि उद्धव की। नतमस्तक हैं इस भाव देश में। आज के लिए इतना ही, शेष आगे।
श्री राधा।